नमस्कार, यूपी 75 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारी बारिश से नोएडा की सड़कें बनी हैं स्विमिंग पूल और सेक्टर 95 फ्लाईओवर के पास आधे घंटे पानी में फंसी रही एम्बुलेंस। नोएडा अथॉरिटी के जल भराव न होने के दावों के खुली पोल। कांवड़ यात्रा सुरक्षा को नई ताकत, मेरठ रोड कंट्रोल रूम का डीएम रविंद्र कुमार मानदंड ने किया उद्घाटन। महोबा में 80 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। आरोपी के घर कृषि उपकरण सही कराने पहुंचा था मृतक। दिन दहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर पहुंचे और इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने सहपरिवार बांके बिहारी के दरबार में शीश नवाकर देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूरी खबर देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर सेवायतों और मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सेवायतों ने पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पटका पहनाकर ठाकुर जी का प्रसाद भेंट कर अभिनंदन किया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने विधि विधान के साथ ठाकुर बांके बिहारी महाराज का पूजन अर्चन किया। ठाकुर जी के अलौकिक विग्रह के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर विशेष आरती उतारी और हाथ जोड़कर देश की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। दर्शन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति कुछ समय तक ठाकुर बांके बिहारी लाल की मनमोहक छवि को निहारते भी नजर आए। ठाकुर जी से हमने प्रार्थना की है कि देश और पूरे विश्व में मानवता का कल्याण। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी धार्मिक यात्रा के अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए। ब्रज की धरती पर उनके इस आध्यात्मिक प्रवास के दौरान श्रद्धा और आस्था का भाव साफ तौर पर दिखाई दिया। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24। बदायूं की मेन बाजार में चोरों का आतंक। 3 दुकानों के शटर ताले तोड़कर लाखों की नकदी, सोना और किराने का सामान किया चोरी। हमीरपुर में पुलिस ने नॉनवेज की दुकान बंद कराई। सावन के पवित्र महीने की वजह से लिया गया फैसला। बांदा में उसरा नाला पार करते समय हादसा। गहरे पानी में डूबा 25 साल का युवक। जानवरों को चारा चराने गया था युवक। कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद के मुरादनगर में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। कांवड़ मार्ग से गुजर रहे शिवभक्त कांवड़ियों का मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर और फल वितरित कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में आस्था, देशभक्ति और सामाजिक एकता का अनूठा संगम देखने को मिला। मुरादनगर बस स्टैंड और मस्जिद के सामने मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया और फल वितरित किए। कांवड़ियों ने स्वागत के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय, हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस अवसर पर समाज सेवी ताज मोहम्मद ने कहा कि कांवड़ियों का स्वागत करना आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव परंपरा का हिस्सा है। मुझे खुशी होती है, मुस्लिम समाज मुझे प्रोत्साहित करता है। अकेला मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरी क्या वैल्यू है। समाज के लोगों का भी बड़ा वर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हमारे शहर की आपसी फिजा बढ़िया रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। दिल्ली से देहरादून के बीच ये मैसेज जाए कि मुरादनगर एक पीसफुल जगह है जहाँ पर मुस्लिम नमाज पढ़ने के बाद जुमे की और मस्जिद के बाहर आकर के भोले का स्वागत करते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, फल वितरित करते हैं, पंखुड़ियां डालते हैं फूलों को उनकी। इस तरह के आयोजन जहां सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं, वहीं समाज को जोड़ने का भी काम करते हैं। गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24। फतेहपुर में फांसी के फंदे में लटकता मिला शिक्षिका का शव। शिक्षिका की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। कुशीनगर में धूल भाखड़ा करोड़ों की लागत से बना पाथवे और स्ट्रीट लाइट एक दिन भी नहीं जले, दर्जनों की संख्या में लगे लाइट। महोबा में धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। संभल की तमन्ना मलिक बुरका में कावड़ लाकर विवादों में आ गई थी, जिसके लिए पुलिस ने उन्हें नोटिस भी भेज दिया था। लेकिन एक बार फिर से तमन्ना मालिक अपनी
कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा में है, क्या है पूरी रिपोर्ट देखिए। ऐसा लगता है कि संभल की तमन्ना मलिक का विवादों से चोली दामन का साथ है। प्रशासन ने तमन्ना मलिक को बुर्का में कावड़ लाने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पति अमन त्यागी और एक अन्य मुस्लिम महिला के साथ कावड़ यात्रा कर रही हैं। आपको बता दें कि इस बार तमन्ना मलिक हरिद्वार से कावड़ लेकर गाजियाबाद के रस्ता मंदिर तक अपनी यात्रा कर रही हैं। इस दौरान तमन्ना मलिक जब अपनी टोली के साथ मुजफ्फरनगर पहुंची तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बेबाक कहा कि जितनी भी हमारी मुस्लिम धर्म की बहनें अगर वो आना चाहती हैं सनातन धर्म में तो आ सकती हैं, क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं को बहुत इज्जत और सम्मान मिलता है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जितनी भी बहनें हमारी मुस्लिम धर्म में हैं, अगर वो आना चाहती है सनातन धर्म में तो वो आ सकती हैं, क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं को बहुत इज्जत और सम्मान मिलती है, जीने का अधिकार मिलता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है दुनिया के अंदर जो कि बहुत शांति से जीता है इंसान। समाज के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, सनातन धर्म से अच्छा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, बस एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। बहरहाल तमन्ना मलिक अपने पति के साथ कावड़ यात्रा कर रही हैं और 11 अगस्त को शिवरात्रि के दिन गाजियाबाद के डसना मंदिर पहुंचकर भगवान शिव शंकर को भी जलाभिषेक करेंगी। संभल से अक्षय ठाकुर की रिपोर्ट, भारत 24। लगातार बारिश से खतरे के निशान पर पहुंचे गंगा। मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर जमा 2 फीट ऊपर तक पानी, पुलिस ने यातायात कराया बंद। मथुरा में आगामी त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। डीएम एसएसपी ने बुलाई समन्वय बैठक। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो चुकी है। इस मामले में महापौर और नगर आयुक्त दोनों के बयान सामने आए, जिससे ये साफ है कि शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हालांकि अंतिम फैसला भी होना बाकी है। प्रदेश में हाल के वर्षों में कई शहरों के नाम बदले गए या बदलने की कवायद चल रही है। अब जल्दी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि अलीगढ़ का नाम भी बदला जा सकता है और इसकी पुष्टि अलीगढ़ के महापौर और नगर आयुक्त के बयानों से भी होती दिख रही है। महापौर प्रशांत सिंघल का कहना है कि नगर निगम ने साल 2023 में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा था। साल 2026 में पार्षदों की मांग पर ये प्रस्ताव दोबारा भेजा गया, जिसके बाद शासन ने अब संबंधित दस्तावेज मांगे हैं, जो इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने का सकारात्मक संकेत है। अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की जो मांग थी, उसको फिर दोबारा हमने प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने शासन से थ्रू इस कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। वहीं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि शासन ने नगर निगम और संबंधित विभागों से इस विषय पर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इसके तहत पहले पारित प्रस्ताव, सदन की कार्यवाही, संभावित आपत्तियों और सभी संबंधित तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। देखिए, इसमें हम लोग जांच करवा रहे हैं कि सदन में कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है और सदन में जो बेसिकली कार्रवाई रही है उनको निकाला जा रहा है। किस तरह का प्रस्ताव बेसिकली इसमें रखा गया था, किस तरह का इसमें अगर किसी ने आपत्ति जताई है उसको रखा गया था, उन सबको संकलित करके शासन को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी गई। यानी एक ओर महापौर प्रक्रिया में प्रगति की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नगर आयुक्त स्पष्ट कर रहे हैं कि फिलहाल सभी तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय शासन के निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आएगी। अलीगढ़ से वसीम अहमद की रिपोर्ट, भारत 24। वृंदावन में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तबियत बिगड़ी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल में कराया गया भर्ती। तबियत में सुधार के बाद हुई डिस्चार्ज। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए बिजनौर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने भारी पुलिस बल के साथ रात्रि में कांवड़ मार्गों का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का दिख रहा असर। कांवड़ यात्रा के दौरान नगर निगम की ओर से शिव भक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। मुजफ्फरनगर में मकान गिरने की घटना के बाद अलर्ट हुआ प्रशासन। हबीबपुर में करीब 30 परिवारों को कच्चे मकान खाली करने का भेजा गया नोटिस। भदोही में पिता ने खूंटे से हमला कर बेटी को उतारा मौत के घाट। बीच बचाव करने पर वारदात को दिया अंजाम। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में ट्रैफिक अलर्ट। भारी वाहनों की एंट्री पर। मथुरा के विकासखंड फरा के गांव नगला राधा में बारिश ने बढ़ाई ग्रामीणों की मुश्किलें। गांव की गलियां और स्कूल जाने वाले रास्तों में भारी जलभराव। आगरा में बारिश के चलते गिरा जर्जर मकान। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। बात संभल की करेंगे। संभल के बहजोई डाकघर में खाता धारकों की जमा रकम में हेराफेरी और खातों से पैसे निकालने का मामला सामने आया है। हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बैजोई डाकघर में खाता धारकों की जमा रकम में हेराफेरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे डाक सहायक दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि डाक सहायक ने डाकघर में आने वाले खाता धारकों के खातों से रकम निकाली। जांच के दौरान आरोपी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला। आपको बता दें कि मामले में फर्जी पासबुक और खातों से रकम निकाले जाने समेत कई गंभीर आरोप सामने आए। पूरे मामले को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से भी संभल पुलिस को जांच के लिए पत्र दिया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। उल्लेखनीय है कि दीपक कुमार पुत्र करण सिंह नामक ये असिस्टेंट पोस्टमास्टर नामक पद पर एक व्यक्ति है। ये 2023-24 में चंदौसी में तैनात था और उसके बाद में बैजोई आया। इस व्यक्ति के द्वारा 1 करोड़ 40 लाख रुपए का गबन है। वो आम जनता के पैसों को जो लोग एफडी के रूप में जमा कराते थे या फिर अपने सेविंग्स के रूप में छोटे छोटे पैसे जमा कराते थे पोस्ट ऑफिस में, उन लोगों को रसीद ना देकर उन पैसों को जमा करना। वहीं पुलिस अब भी पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे मामले में आरोपी के अलावा और कौन कौन शामिल थे। संदिग्ध लेन देन और रकम के ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। अब पुलिस की जांच में सामने आने वाले सभी तथ्यों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। संभल से अक्षय ठाकुर की रिपोर्ट, भारत 24 के लिए।